नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे सोडियम आयंस बैटरी के बारे में। जैसा आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज को इंपोर्ट करना हमारे देश के लिए कितने ज़्यादा मुश्किल है, और इससे जो है हमारी जो इंपोर्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इससे जो है देश को आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आई जाए जिससे हम इसको कम कर सकें, क्योंकि लिथियम का जो भंडार है वो हमारे यहाँ पे है नहीं। और इस पे जो 80 से 90%, 80 to 90% जो इस पे काम कर रहा है वो चाइना कर रहा है। उसका जो है इस पे बहुत अच्छा खासा पकड़ है। और हम जितने भी लिथियम आयंस बैटरी मंगाते हैं वो ज़्यादातर चाइना से ही मंगाते हैं। तो ज़्यादातर हम इस पे जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से इंपोर्ट करके कर रहे हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े और बहुत ही सस्ते और कम रिसोर्स पे वो चीज़ें उपलब्ध हो और उसी प्रकार से काम करें। तो लिथियम आयन जो बैटरी है उसका जो रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है वो सोडियम आयंस बैटरी है। अब ये जो है आसान है, बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट में जो है चीज़ें हो सकती हैं। कैसे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो कहने को तो कहा ये जा रहा है कि क्या लिथियम आयंस बैटरी को सोडियम आयन बैटरी रिप्लेस कर देंगी? क्या लिथियम आयंस का पर खतरा मंडरा रहा है? तो एक तरीके तक हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि लिथियम जो है काफ़ी क्रिटिकल है, इसका मिलना काफ़ी मुश्किल है और इसके प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है ये कॉस्टली है। अगर इसके भंडार मिल भी जाते हैं तो इसको प्रोसेस करने में जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। इससे जो है एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। तो इन सब बातों को लेके जो है लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि लिथियम जो है वो पीछे चला जाए और सोडियम का जो है वो उसे और अच्छे से बनाकर अफोर्डेबल तो है ही, साथ में जो है और सही तरीके से बनाकर उसका उपयोग होने लगे आने वाले समय में। तो हम ये दोनों को समझेंगे, कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो सोडियम आयंस बैटरी जो होती हैं उनमें जो प्रक्रिया होती है, सोडियम आपको पता ही होगा कि नमक में सोडियम मिलता है। और हमें जो है ये कहा जाता है कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है कि सोडियम क्लोराइड NaCl का आयन अलग हो जाता है और क्लोराइड का आयन अलग हो जाता है। तो जो सोडियम आयन वो बचता है उससे ही हम बनाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें होगा क्या, ये कैसे जो है ये काम करता है, वर्क कैसे करता है? तो जैसे कि आपको पता है कि बैटरी में कैथोड और एनोड जो लगे होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कैथोड से जो है वो चार्ज कैसे होगा, काम कैसे करेगा। तो कैथोड से जो है सोडियम के आयंस जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे जब चार्जिंग सिचुएशन में होगा, और जब डिस्चार्ज करना होगा तो यही इसी का उल्टा हो जाएगा। अब ये कहने को कहा जाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, तो ये प्रक्रिया उस प्रकार से होती है। अब इसमें जो एक्सटर्नल कंपोनेंट काम करता है उस केस में, तो वो लिथियम में कॉपर करता था, इसमें जो है वो एल्युमिनियम करेगा। तो ये जो है इस प्रकार से ये चीज़ें होंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लिथियम है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है आप देखेंगे पूरे जो जैसे हर कोई एलिमेंट हम निकालते हैं, उसी प्रकार से लिथियम को भी निकालते हैं। तो लिथियम जो है सामान्यतः मिलता नहीं है। इंडिया ने जो है इस पे अब जाके जो है ध्यान दिया है। चाइना जो है बहुत पहले से इस पे रिसर्च कर रहा था, इस पे इन्वेस्ट कर रहा था, और आज जो है वो इसका जो है मालिक बन बैठा है। चाहे अफ्रीका ले लो, साउथ अमेरिका ले लो, जहाँ भी उसको इसका एक्सेस मिला वहाँ पे जो है उसने इन्वेस्ट किया, और आज जो है 80 to 90% जो एक्सेस है लिथियम का वो उसके पास है। तो हम जो भी लिथियम आयन बैटरीज मंगाते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये इतना क्रिटिकल है, इतना रेयर है, तो इस वजह से जो है सोडियम आयन बैटरीज का जो एक मार्केट में नए तरीके से आने की बात कही जा रही है, उसका यही कारण है। अब सोडियम जो है नॉर्मली आपको
सोडा ऐश से और साल्ट से मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और सिंपल तरीके से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है कॉस्ट जो इसका है वो बहुत कम पड़ेगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं, हम ये सब बातें समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी उन्हें बर्दाश्त करने में मुश्किल होती है, लेकिन जो सोडियम आयन बैटरीज होंगी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। चाहे माइनस में टेम्परेचर हो या ज़्यादा गर्मी हो, उसमें जो है ये काफ़ी अच्छा अपना जो है काम करेंगी। कॉस्ट पोटेंशियल हैं। आप लिथियम जो है बैटरी जो होती है वो महंगी होती हैं, सोडियम बैटरी जो है वो सस्ती होंगी। उसका कारण आपको पता ही है कि लिथियम जो आयंस जो लिथियम है वो काफ़ी मुश्किल से हम एक्सेस कर पाते हैं। सोडियम नॉर्मली साल्ट कितना अवेलेबल है तो उससे जो है हम ये निकाल सकते हैं। और हमारी जो इम्प्रूव करती है सेफ्टी। जब सेफ्टी को लेके बात आती है तो ये देखने को मिलता है कि आप बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हुए सुने होंगे जिसमें बाइक हो या कार हो वो जल जाती हैं, वो उससे जो है हम बच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी फ़ायदा करती है। अब जैसे लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उनको चार्ज करने में समय लगता है, सोडियम आयन बैटरी जो है जल्दी चार्ज हो जाएंगी। अब उसमें समझने की बात यह है कि जो सोडियम आयन बैटरीज हैं उसमें फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। उसमें यह कहा जाता है कि लिथियम आयन बैटरी जितने कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती हैं, सोडियम आयन अभी जो है उतने कम स्पेस में उतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाती। इस वजह से जो है इस पे अभी रिसर्च करने की आवश्यकता है, तब जाके वो जो है इस लेवल पे आएंगी। ये हो अच्छा जाएगा, ये बेहतर है। पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव है कि सोडियम सस्ता पड़ेगा, लिथियम महंगा है। और सोडियम जो बैटरीज हैं वो जल्दी चार्ज होंगी, लिथियम बैटरी लेट से चार्ज होती हैं। और जो लिथियम है वो थोड़ा क्रिटिकल है, मिलना मुश्किल है, उसका प्रोसेसिंग सिस्टम काफ़ी मुश्किल है। सोडियम का जो है आसानी होगी, नॉर्मल सिस्टम है तो नॉर्मल तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो ये जो है कुछ फ़ायदा है। और नुकसान बस इसी बात का है कि इसके लिए जो अभी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम स्पेस में ज़्यादा नहीं है, इस पे जो है थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। तो ये एक नया जो है सिस्टम में एक नई तरीके से ये कह लीजिए भूकंप लेके आएगा, क्योंकि जिस दिन ये चीज़ खुल के सामने आएगी और इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से उपयोग करके सामने आने लगेगी, तब जो है हम इसके उपयोग को समझेंगे। और जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होना आवश्यक है। जैसे कि लोग आज भी जो है वो पेट्रोल और डीजल की कार खरीदते हैं बैटरी के बजाय। उसके कई कारण हैं खैर, लेकिन उसमें एक ये कारण है कि जो बैटरी कार है वो या बैटरी जो बाइक है वो थोड़ा महंगी होती है। इस वजह से लोग जो है ये प्रेफर करते हैं। कुछ और कारण है, जैसे अभी चूंकि चार्ज होने में टाइम लगता है, कहीं लंबा ट्रेवल करना हुआ और कोई चार्जिंग पॉइंट ना मिला तो वो भी मुश्किलात आ सकती हैं। तो ये सब जो है कारण हैं। अब कई सारे और बातें निकल के आती हैं, जैसे कि अभी जो कार हैं, बाइक है, उनमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी के जो लगते हैं वो उपयोग हो रहे हैं। लेकिन अगर सोडियम आयन को अभी इस स्तर पर देखा जाए, जितनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, तो उसमें चाहे जो सोलार हो गया, सोलर पैनल हो गया, उसमें यूज कर सकते हैं। जो बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर जो होते हैं, उनमें यूज कर सकते हैं। तो उससे जो है हम इन चीज़ों पर काम करते हुए कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, एनर्जी का जो उपयोग है वो कर सकते हैं सोडियम आयन्स बैटरी के थ्रू। तो ये सबसे अच्छा है कि हम इन टेक्नोलॉजी को उपयोग करके एक ऐसे देश में जहाँ पे अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, जो यहाँ के लोग हैं वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, तो इस दौर में इस टेक्नोलॉजी का आना और इसका सही तरीके से उपयोग करके हम जब इसका मेन स्ट्रीम में आएंगे, तब जो है हम इसका फ़ायदा देख पाएंगे।
तो आपको क्या लगता है, क्या आपने भी इसके बारे में सुना है कि सोडियम आयन बैटरीज जो है, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, आप क्या समझते हैं, इसको आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना, आप बताइए कमेंट करके। और आपकी क्या समझ है, आप भी जो है शेयर करिए, ताकि हम आपस में इन इन्फॉर्मेशन को शेयर करके इसके बारे में पूर्ण जानकारी के तहत हम अपना मत प्रस्तुत कर सके। और जिस जिस प्रकार से हमने पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए, ईवीज लेके आए, उसमें जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं वो कॉस्टली हैं, अभी जो है चार्जिंग में समय लगता है, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं जो सेफ्टी को लेके एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। तो अगर इन लिथियम आयन बैटरीज की जगह सोडियम आयन बैटरीज को पुट किया जाए तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अभी नुकसान क्या है, तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हमने समझा, जाना। और आपको क्या लगता है, आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए, ताकि इन बातों को लेके हम सजग हो सके और हर एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस बात को जान सकें, समझ सकें और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे बढ़ा सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी से जब आप अवेयर रहते हैं तब आप अपने मुताबिक उन चीज़ों को लेके सही जो है निर्णय ले पाते हैं कि आपको क्या चीज़ खरीदनी है, कैसे जो है उसको एनालाइज करके अपना जो है प्लान करना है, ये सब आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।